हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 3 मई और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने सैटरडे कंपनीज को कहा है कि वो अपनी लाइफ चॉइसेस देखें एंड रिकंसिडर करें। उन्होंने कहा टॉप 500 लिस्टेड कंपनी एज पर फोर्ब्स की प्रॉफिटेबिलिटी 31% है पोस्ट कोविड। लेकिन फिर भी कंपनीज अपने फैमिली ऑफिसेज कहीं और बना रही हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इन इंडिया। उन्होंने साथ ही कहा कि कुछ ही चुनिंदा देश होंगे जिन्होंने कोविड के बाद इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कमाई, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं हो रही है। नेक्स्ट अपडेट इज इंडियंस का इस वक्त ईवी चूज करने का रीजन कॉस्ट एंड यूटिलिटी है। अगर एग्जांपल दूं तो अगर मान लो कोई कार खरीदने गया है हाइब्रिड, तो एंड में उसका डिसीजन चेंज होके ईवी की तरफ चला जाता है। इसका रीजन है लोअर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड रोड टैक्स वेवर्स, जैसा कि अभी कर्नाटका स्टेट में है। इस वजह से लोगों का शिफ्ट ईवी की तरफ हो रहा है। आपको बता दूं फाइनल प्राइस निकालते टाइम पता चलता है कि ईवी का रेट लेस देन एक्सपेक्टेड हो गया है। नेक्स्ट अपडेट इज कोटक महिंद्रा बैंक ने फोर्थ क्वार्टर में 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई और उनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 4027 करोड़। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चर होंगे एंड स्टेट कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूव किया है 600 एकड़ लैंड टू डीआरडीओ। नेक्स्ट अपडेट इज एक इंडिया लिंक्ड एलपीजी टैंकर जिसमें इंडियन क्रू है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एग्जिट की तरफ मूव कर रहा है। जैसा कि आपको पता ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वर्ल्ड का सबसे क्रिटिकल ऑयल चौक पॉइंट है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का ह्यूज पोर्शन यहीं से पास होता है। इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया आप इस बात से लगाओ, अगर यहाँ टेंशन एस्केलेट होती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं। साथ ही इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए इन्फ्लेशन रिस्क होता है। सिंपली बात करें तो जब ऑयल महंगा होता है उसका मतलब सब महंगा होता है। नेक्स्ट अपडेट इज गवर्नमेंट ने फेमा रूल्स ट्वीक किए हैं स्पेसिफिकली उन कंपनीज के लिए जिसमें चाइनीज स्टेक है। अगर क्या क्या चेंज आए हैं उनकी बात करें तो अब इंडियन कंपनीज को एफडीआई रेज करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इवन इफ चाइनीज होल्डिंग 10% तक हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइनीज रिस्ट्रिक्शन के बाद काफी सारी डील्स स्टक थी। नेक्स्ट अपडेट इज गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है इंश्योरेंस सेक्टर में वाया ऑटो रूट। इसका मतलब अब फॉरेन प्लेयर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उन्हें कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। अब इसकी वजह से एक तो कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरा बेटर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे एंड थर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल इनफ्लो होगा। नेक्स्ट अपडेट इज मुंबई रियल एस्टेट में बिग डेवलपमेंट आया है। आपको बता दूं एनसीएलटी ने मुलुंड प्रोजेक्ट का बायआउट अप्रूव कर दिया है। इस डिसीजन की वजह से स्टक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रिवाइव होंगे एंड साथ ही ये एनबीएफसी प्लस डेवलपर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। नेक्स्ट अपडेट इज फ्रांस ने पुश किया है इन्फोर्सेबल फ्रेमवर्क के लिए इंडिया ईयू एफटीए नेगोशिएशन में। आपको बता दूं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इससे एक तो एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, दूसरा ट्रेड बैरियर रिड्यूस होंगे एंड थर्ड इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट अपडेट इज नीति आयोग ने नए फुल टाइम मेंबर्स अपॉइंट किए। नेक्स्ट अपडेट इज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है ईरान के साथ जो नेगोशिएशन हो रहा है उसमें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि डील हो, लेकिन जो डील वो ऑफर कर रहे हैं उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर वॉर दोबारा स्टार्ट करने की बात हो तो ऑन अ ह्यूमन बेसिस मैं नहीं चाहता कि वॉर दोबारा स्टार्ट हो। आपको बता दो थाउजेंड ऑफ पीपल्स मारे जा चुके हैं मिडल ईस्ट मोस्टली इन ईरान एंड लेबनान। हालांकि ईरान का कहना है कि हम लोग डिप्लोमेटिक एफर्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का जो भी अप्रोच है वो उन्हें चेंज करना पड़ेगा और एक्सेसिव डिमांड्स को रोकना होगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है मे बी वी आर बेटर ऑफ नॉट मेकिंग अ डील एट ऑल। उन्होंने साथ ही कहा कि
ये अब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है एंड मैं चाहता हूँ कि अब ये चीज़ खत्म हो। तो गाइस इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपर फास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी एम आई 2 मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।